x and y are two irrational numbers and you know what are irrational numbers. So x की पावर y क्या होगा, हमेशा irrational होगा. ओके, एक आंसर आया शिवा कंसल का. शिवा जी कह रहे हैं कि ए ऑप्शन होगा, तो उनको लग रहा है कि इट्स ऑलवेज इररेशनल. ओके, ऐसा क्यों लग रहा है भाई शिवा? सर रैशनल रैशनल पे सर कोई भी पावर चढ़ाएंगे, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो रैशनल ही होगा, कोई एकदम क्लियर लॉजिक नहीं है सर. तभी तो क्वेश्चन बनाया है. सर अगर ऑब्वियस है सर, ए तो नहीं होगा वरना क्वेश्चन ही क्या बनता. एग्जैक्टली हाँ. ए तो हो ही नहीं सकता पक्का. शायद ये डबल क्रॉस हो, तुम्हारे साथ गेम खेल लिया हमने, सबको लगा कि हाँ ये तो नहीं होगा और शायद वही आंसर हो. सर बट यूजुअली हमें ये बताया है ना, जब भी ऑलवेज लिखा हो या नेवर लिखा हो तो एक्सट्रीम्स को कंसीडर नहीं करते हैं, मतलब एक्सट्रीम वर्ड्स राइट. या देखो आज की क्लास थी. आज आज की क्लास प्रॉपर फंडा. कोई ना कोई एग्जांपल सोचो जिसमें x की पावर y रैशनल बन रही है. अगर नहीं बन रही है, कंफर्म हो गया, फिर तो बोलेंगे ऑलवेज इररेशनल. अच्छा, रॉयल कह रहे हैं कि कैन नॉट से. यू कैन नॉट से या इसका आंसर कैन नॉट से होगा? सर मैंने रियल पावर डाला था. आई एम स्टिल थिंकिंग. मैंने रियल पावर सोचा. तो ओपनिंग बॉलिंग ही बाउंसर हो गई. हाँ सर बाउंसर ही है. अच्छा चलो, किसी ने बोला, अंशु ने बोला बी ऑप्शन है. अच्छा, कैन बी रैशनल. ओके, तो एग्जांपल दे सकते हैं अंशु जिसमें आपको लगता है रैशनल आ जाएगा? तो थोड़ा सोचती हूँ, थोड़ा सा. अच्छा, ऐसे ही तुक्का मार दिया. नहीं सर, बट आई हैव अ गट फीलिंग दैट या दैट कैन बी रैशनल. सो यू आर गोइंग बाय फीलिंग, मतलब बाकी सब लोग भी फीलिंग पे जा रहे हैं, मेरे को लग रहा है. पक्का किसी को नहीं पता है. Sir, what's the difference between always rational and never, always irrational and never rational? इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होगा? गुड पॉइंट, सही पॉइंट पकड़ा प्रकाश आपने. एंड डज दैट गिव यू एनी हिंट? एक्सेप्शन होगा, मतलब कोई कोई एक्सेप्शन होगा, मतलब ये हिंट है शायद. वो बात की बात है जो प्रकाश ने बोले, उस पे आ रहा हूं मैं कि ए ऑप्शन है कि ऑलवेज इररेशनल और सी है नेवर दिस थिंग रैशनल. दोनों में क्या फर्क है? तो इससे ये तो पता चलता है कि इररेशनल तो होगा बट हमेशा नहीं होगा, और नेवर रैशनल है कि मतलब रैशनल भी हो सकता है. मतलब अगर दोनों स्टेटमेंट को अगर हम इन्फर करें, एक नंबर होगा जिस नंबर पे दोनों कंडीशन ट्रू है, रैशनल और इरैशनल. ऐसा कौन सा नंबर है? ए और सी उस पे पर है. मेरे को तो लग रहा है ए और सी दोनों सेम ऑप्शंस हैं. सर टेक्निकली तो बी और डी में दोनों सेम ऑप्शंस हैं. डोंट यू थिंक सो? ए एंड सी सेम ऑप्शंस हैं. यस भाई अगर कोई नंबर ऑलवेज इररेशनल है तो ऑब्वियसली कभी भी रैशनल नहीं हुआ ना. हाँ जी. तो जैसे e की पावर i पाई है, e की पावर पाई है, तो उसको हम अगर देखें e भी इररेशनल है, पाई भी इररेशनल है, बट e की पावर i पाई इज इक्वल टू -1 हो जाता है, तो वो रैशनल नंबर बन जाता है. e की पावर i पाई, i क्या? अच्छा, वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स. लेकिन सर है तो सर पावर ही ना. ऑफ कैट सिलेबस, ये जरा इंजीनियरिंग का मैथ थोड़ा छोड़ दीजिए. सर लेकिन है तो सर है तो लेकिन इररेशनल ना e और पाई दोनों. तो लेट्स से नहीं, पर i पाई जो है वो तो इररेशनल नहीं है, वो तो कुछ और ही हो गया. Sir, it can be rational because if we see iota is -1, so -1. No, iota is root of -1. Root of -1. Yeah. So अगर हम इसकी भी पावर आयोटा ही लें तो आयोटा तो है ही नहीं ना क्वेश्चन में. आयोटा इररेशनल नहीं. सर हम x ले सकते हैं 3 * 1/π. x is 3 की पावर 1/π. हाँ. और y ले लो पाई. ये किसने बोला? नीलभ जा ने बोला. हाँ ये सर. मुबारक हो, सही बोला आपने, बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा है कि 3 की पावर 1/π एंड y is पाई, तो दोनों को पावर करेंगे तो इट विल बिकम 3. Did you notice? Did you understand this point? In fact, now we can create infinite such cases. 2 की पावर 1/√3, पाई की भी बात छोड़ दो, ये मेरा x है और y मेरा है √3 ब्रैकेट लगा के.
तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स के हिसाब से √3 कटेगा, बचेगा 2, एंड वी नो दैट 2 इज अ रैशनल नंबर, सो इट कैन बी रैशनल। ये हमने सर एक और example के through एग्जांपल prove है करा। कि e की पावर log to the base e5. e की पावर 5, नो सर, e की पावर log to the base e and 5. हाँ वो भी कह सकते हो, वो भी कह सकते हो। तो आप कहना चाह रहे हो कि e की पावर log 5 बेस e ना, तो 5 हो ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल sir. है, आंसर हमारा 5 आ रहा है, बिल्कुल परफेक्ट एग्जांपल है। तो log 5 बेस e irrational। इरेशनल है ना, लॉगरिथमिक सब नंबर्स इरेशनल नंबर्स होते हैं। अच्छा, हाँ log 10 जो होगा वो तो 1 हो जाएगा अगर बेस 10 है तो, या log e बेस e वो भी 1 हो जाएगा, तो वो सब छोड़ दीजिए, बट नॉर्मली जो लॉग्स होते हैं दे आर इरेशनल नंबर्स। गॉट इट। और एक बात मैं बताना चाहता हूं, अगर आपको एग्जांपल नहीं भी समझ में आता तो आप प्योरली लॉजिकली भी बोल सकते थे कि भाई ए और सी सेम ऑप्शंस हैं, Yes, sir. तो फिर दोनों ही आंसर नहीं होंगे, इसका मतलब बिकॉज द क्वेश्चन कैन नॉट हैव टू ऑप्शंस करेक्ट। कांट से वैसे नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ तो आंसर होगा ही ना, सो कैन बी रैशनल। सर तो ए और सी में ऐसा कोई केस नहीं है जिसमें जैसे वो नॉन जीरो और पॉजिटिव और नेगेटिव वाले में हम कहते हैं कि ऐसा कुछ कोई बीच में नंबर नहीं आ रहा जो थोड़ा इसमें और थोड़ा उसमें दोनों में कंसीडर कर सकते हैं ए और सी ऑप्शन। कोई नंबर अगर हमेशा इरेशनल होगा तो वो नेवर रैशनल तो होगा ही होगा ना, क्योंकि दे आर डिसजॉइंट सेट्स, इरेशनल और रैशनल डिसजॉइंट सेट, तो वो ऑब्वियस है। कांट से क्यों नहीं हो सकता भाई किसी का आंसर इस क्वेश्चन में? क्योंकि सर एक नंबर तो मिल गया ना हमें जिसमें रैशनल है, एक मिल गया मान लो जिसमें हमें नंबर इरैशनल नहीं है। मिलता, अगर हम एग्जांपल नहीं लेते तो हम सिर्फ ऑप्शन से कैसे गेम खेलेंगे इसमें? सर तो वैल्यू होगी ना नंबर या तो रैशनल होगा या तो इररेशनल होगा। हाँ, तो या तो ये होगा या कैन बी इरेशनल होगा, मतलब कि कांट से तो कोई सेंस बनती नहीं ना वैसे भी। चलिए तो समझ नहीं आया वाला पॉइंट, एक बार फिर से बताएंगे? क्या कह रहे हो कार्तिक? लास्ट वाला पॉइंट समझ नहीं आया क्या पॉइंट बोला? ये है कि कोई भी नंबर होगा इरेशनल के पास इरेशनल जैसे, तो या तो वो रैशनल होगा या इरेशनल होगा, या दोनों पॉसिबिलिटीज होंगी। अगर इफ इट इज पॉसिबल फॉर इट टू बी अ रैशनल नंबर तो फिर तो बी ऑप्शन बनता है ना, फिर व्हाई वुड आई मार्क बी ऑप्शन? लॉजिकल बात करें बिना एग्जांपल समझे, या तो ए सी होगा या बी होगा, डी नहीं हो सकता। या ए सी होगा या बी होगा, डी तो कभी नहीं होगा इसका मतलब। ठीक है। और चूंकि प्रकाश ने पॉइंट पकड़ लिया था कि ए सी, तो मेरे को समझ में नहीं आया कि वो क्यों ये बात नहीं समझ पाया उसके बाद कि बी आंसर तो होगा ही होगा इसका मतलब। हाँ सही बात है। फिर नहीं सर आंसर तो मतलब थोड़ा तो लगा था लेकिन वो एग्जांपल्स नहीं मिल रहे थे प्रॉपर उसके। कोई बात नहीं, चलो अगला क्वेश्चन करें। यस। अब ये लिखना नहीं है, ओरली करना है एज सुन एज पॉसिबल, लिखना नहीं है बिल्कुल भी। तो बी यस सर, ऑप्शन बी। बी आ गया? यस सर बी। वेरी गुड। दिस वाज एक्चुअल कैट क्वेश्चन 2005 या 6 में आया था, और इसमें कुछ कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। लोग इसमें ऑप्शन डाल के देखते हैं किसकी वैल्यू स्मॉलेस्ट आ रही है, एक्सपेरिमेंट के रूल लगाएंगे, पता नहीं क्या हाई फाई मैथ्स लगा देंगे, कुछ जरूरत नहीं है। ऑब्जर्व केयरफुली, ए सी एंड डी तीनों नंबर्स हमेशा पॉजिटिव होंगे। पहला नंबर तो एक्सपोनेंशियल नंबर है, टू के पास समथिंग तो पॉजिटिव ही होगा। थर्ड ऑप्शन जो है स्क्वायर ऑफ ए नंबर है, पॉजिटिव होगा। फोर्थ ऑप्शन पॉजिटिव होगा। सिर्फ बी ऑप्शन 1/x है, जो कि चूंकि x नेगेटिव 0.5 है तो सेकंड ऑप्शन नेगेटिव होगा। स्मॉलेस्ट वैल्यू पूछी है तो स्मॉलेस्ट तो नेगेटिव ही होगा ना आउट ऑफ ऑल नंबर्स। I think this was there in the video that you had uploaded on YouTube, right? The rationalization video. डिफरेंट है, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, बट हाँ टेक्निक वही है। सो इफ यू हैव सीन द YouTube वीडियो ऑफ माइन बेस्ड ऑन दिस, so then you can do it. So what is the basic technique of such kind of question? तो नीचे वाले को a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे और कॉन्जुगेट को ऊपर से रैशनलाइजेशन करके। हाँ नीचे वाला रैशनलाइज कर देंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से, ऊपर आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में √8 प्लस रूट ऑफ दिस। हाँ
और नीचे आ जाएगा 8 - 27 + 7√5, तो वो भी फिर आगे करना आसान नहीं होगा ना। यस सर। सर इसमें न्यूमरेटर वाले पार्ट को √a + √b एज्यूम करके प्रोसीड कर सकते हैं। उसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इस जो न्यूमरेटर में दे रखा है इसको कन्वर्ट कीजिए इन द फॉर्म ऑफ √a + √b। इसका टेक्निक हमने यूट्यूब वीडियो में डाला हुआ है, बट फिर भी मैं यहाँ दोबारा बताता हूँ आप सबको। ऐसे केसेस में मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय √2। इससे क्या होगा, अब ध्यान से देखिएगा, न्यूमरेटर बन जाएगा, क्योंकि बहुत ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन नहीं है। ये अंदर बन जाएगा √14 + 6√5। √2 है ऊपर, 2 नहीं है, तो √2 मतलब जो 2 है वो अंदर चला जाएगा रूट के अंदर, और डिनोमिनेटर में आपका आ जाएगा √8 × √2 इज व्हाट, √16 मतलब 4, माइनस रूट के अंदर आ जाएगा 54 - 14√5। अब इसके बाद क्या, 14 + 6√5 में जो कोफिशिएंट ऑफ रूट टर्म है उसको 2 बनाना होता है, तो ये आप लिख सकते हैं √14 + 2 × 3, जो 3 है उसको लिख दीजिए √9, तो √9 × √5 विल बी √45। डिनोमिनेटर में आपका आ जाएगा 4 - √54 माइनस, अगेन 14 को 2 बनाइए तो 2 × 7, 7 लिख सकते हैं √49, ये होगा √49 × 5। कैलकुलेट नहीं कर रहा, मैं ऐसे ही छोड़ रहा हूँ। अब क्या होगा, टेक्निक ये बोलती है कि नाउ फॉर द न्यूमरेटर पार्ट थिंक ऑफ 2 नंबर्स whose sum is 14 एंड प्रोडक्ट इज 45। एक बार 2 इंश्योर कर दिया ना रूट के कोफिशिएंट में, तो आपको 2 नंबर सोचने होते हैं जिनका सम 14 है और जिनका प्रोडक्ट 45 है। सो दैट इज व्हाट, 9 and 5। सो एंड यू कैन डू इट क्विकली बिकॉज 45 को फैक्टराइज करो, इंस्टेड ऑफ 14 किसका सम है 45 को फैक्टर तो जल्दी निकल जाएगा, तो 9 and 5 इज द इजी ऑप्शन। सो यानी कि न्यूमरेटर बन जाएगा जो आपने नंबर सोचे थे √9 and √5 का सम, because numbers you had thought were 9 and 5। ऐसे ही डिनोमिनेटर में क्या बनेगा, अब देखो यहाँ पे सोचो जिनका सम जो है 54 है, प्रोडक्ट इज 49 × 5, सो दैट्स ऑब्वियसली 49 and 5, क्योंकि उनका सम 54 है और प्रोडक्ट इज दिस। तो ये हमारा बन जाएगा, एक सेकेंड, ब्रैकेट लगा दिया, √49 माइनस √5, माइनस इसलिए क्योंकि यहां भी क्वेश्चन में माइनस था डिनोमिनेटर में। √9 बन जाएगा 3, सो 3 + √5 डिवाइड बाय 4 माइनस, ब्रैकेट लगा के 7 - √5। ये अब आपका बन गया 3 + √5 अपॉन 4 - 7 इज -3 प्लस √5 -1। आई होप कैलकुलेशन सही है हमारी, ठीक है, -3 प्लस √5। अब इसको रैशनलाइज करके आगे सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसके बाद का पार्ट कर सकते हो? यस सर। तो हमारा आ जाएगा 3 + √5 -3 - √5। वैसे ही वैल्यू डाल के आ जाएगा अब तो। हाँ, वैल्यू डाल देंगे सीधा, नहीं आएगा, क्योंकि 2.23 से नीचे जब आएगा ना तो कैलकुलेशन नहीं रहेगी आपके लिए। सर ऑप्शन में बहुत गैप है, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकल जाएगी। मैं क्या, हाँ वो कर सकते हो, 11, 6, 17, 9 3 - 2.236 3 प्लस अपॉन 3 माइनस -3 प्लस 2.236। अगर ऑप्शन लगा सकते हो तो वो कर लो आप, आंसर तो माइनस में आएगा, पक्की बात है। 5.236 अपॉन में क्या आएगा, 3 माइनस दिस 1 माइनस, तो 0.764, ठीक है। कितना आ रहा है, -6.585 भाई। 7 6 42, 7 7 49, तो अराउंड 7 के आसपास आएगा। 11 तो पक्का नहीं पहुंचेगा, 17 नहीं पहुंचेगा, 9 नहीं पहुंचेगा, तो आंसर 8 से कम ही होगा। हाँ 8 से कम होगा तो 6.854, माइनस साइन तो है ही।
but otherwise you can rationalize and further and solve वो आपकी मर्जी. Sir, B. B, okay. So what is the unique pair XY? Sir, 1 and 1. Oh, distinct numbers. Okay. फिर गड़बड़ हो गया. एक वर्ड कीमती है, क्वेश्चन में पढ़ना क्या दिया क्या नहीं दिया. फिर तो A हो जाएगा. नहीं, इम्पॉसिबल तो है ही नहीं, वैल्यू तो आ रही है, बट कितनी आ रही है वो नहीं समझ आ रहा. वैल्यू आ रही है कार्तिक? यस, नहीं, एक सेकंड. कोई एग्जांपल दो. नहीं, मैंने एक गलती की. सर ऑप्शन ए. डिस्टिंक्ट भी चाहिए, पॉजिटिव भी चाहिए. ऑप्शन ए सर. तो सारे केसेस देख लेंगे. है सिर्फ एक ही केस है सेम नंबर के लिए, पर वो भी नहीं हो पाएगा. नहीं हो पाएगा. नहीं, 1 और 1 पे बताया ना आपने, मतलब जिसमें सेम आ रहे हैं. हाँ, पर वो नहीं हो सकता है. 2 और 2 पे भी तो आ सकता था ना, अगर सेम मतलब कर सकते हैं तो. सर 2 और 2. हाँ, 2 और 2 पे भी आ सकता है. भाई x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई क्या बन जाएगा अलग अलग करके? 1/x प्लस 1/y. दो फ्रैक्शन में डिवाइड कर लो, 1/x प्लस 1/y. तो अगर हाफ प्लस हाफ होगा तो भी 1 हो जाएगा जो इंटीजर है, या जो आप कह रहे हो तो 1 + 1 तब भी 2 बनेगा, बट सेम होना पड़ेगा. अगर एक वैल्यू 1/2 है तो दूसरी 1/3 या कुछ और होगी तो कभी भी सम इंटीजर नहीं बन पाएगा. ठीक है, या फिर हम माइनस में ले लें 1/2 एंड -1/2. तो x 2 है और y -2 है तो भी इंटीजर आ रहा है, लेकिन हमें चाहिए था क्वेश्चन में पॉजिटिव इंटीजर, तो वो भी नहीं बन रहा. तो डिस्टिंक्ट भी और पॉजिटिव भी, तो ये एक इम्पॉसिबल सिचुएशन है. सो ए ऑप्शन. All right. Our next problem. Sir, B. So 1. B option 1. Yes sir. Okay. Explain कीजिए. तो A को 3 ले लें और B को 8 ले लें. B को 8 या 2? 2. Oh, sorry, I mean answer should be. हाँ. A 3 होगा, B 2 होगा, तो एक आंसर आ गया. अब ये कैसे पता है इकलौता यही आंसर है? तो बाकी सब नंबर्स बड़े आ रहे हैं, लाइक 2-3 पेयर और चेक करे थे. यार कहीं बहुत आगे जाके बन जाए, हमें क्या पता. नहीं सर, बी छोटा लेना पड़ेगा ना, क्योंकि पॉजिटिव 1 बोल दिया, तो 2 से नीचे हम लोग बी लेंगे नहीं, फिर तो नहीं हो पाएगा. ए थोड़ा बड़ा ले लो, बी थोड़ा छोटा ले लो. छोटा ले लो पहले. और बी का स्क्वायर करके ट्वाइस भी तो हो रहा है. तो वो बड़ा नेगेटिव वैल्यू आ जा रहा है ना, लेकिन हम इक्वल टू में तो पॉजिटिव चाहिए. ये थोड़ा सा वेग हो गया. अच्छा, तो प्राइम के बीच में डिफरेंस तो बढ़ता ही जाएगा ना. अभी इससे बड़ा नंबर लेंगे तो उनके बीच का डिफरेंस हमेशा बढ़ेगा. डिफरेंस बढ़ेगा, लेकिन स्क्वायर्स का माइनस किया और सेकंड में भी स्क्वायर का डबल करके फिर माइनस किया ना. वो बात ठीक है, लेकिन ले 3 और सकते हैं. A ले सकते हैं 17 और B ले सकते हैं 12. 12 कैसे प्राइम? 12 प्राइम नंबर है भाई. प्राइम नंबर. सॉरी. हाँ मैंने. सर, लेकिन अगर गैप हमेशा बढ़ता जा रहा है, एक बार अगर ये सम 1 आ गया तो इसके आगे के उसमें कभी भी जाएंगे तो वो गैप हमेशा बढ़ता ही जाएगा, तो फिर से वो 1 पे कैसे आ जाएगा? नहीं, 7 और 5 में -1 आ रहा है, तो गैप और छोटा हो गया उल्टा. तो जैसे 7 स्क्वायर 49 हो गया और 25 into 50 हो गया, तो गैप तो और छोटा हो गया ना, इसीलिए थोड़ा सा डाउट लग रहा है. अगर हम कुछ भी ले रहे हैं ना, कोई भी, और जैसे मैंने 19 और 47 लिया था, तो आंसर्स नेगेटिव आ रहे हैं, जबकि उनका तो गैप बहुत ज्यादा है फिर भी. पर ये कैसे पता लगा कि ये कंफर्म एक ही होगा, मुझे ये समझ नहीं आ रहा. देखो, पहली बात तो अगर प्राइम नंबर्स हैं तो दोनों प्राइम नंबर्स ऑड होंगे, एक्सेप्ट कि जब एक प्राइम नंबर 2 होता है जो इवन है, बाकी सब ऑड होते हैं. अगर ए और बी दोनों ही ऑड हैं, अच्छा इसको ऐसा करते हैं, a स्क्वायर -1 is 2b स्क्वायर, ऐसा बोल सकते हैं. a -1 into a plus 1 is 2b स्क्वायर. a अगर ऑड है, अगर, तो ये a -1 a plus 1 दोनों इवन होंगे. उनका प्रोडक्ट जो होगा वो 4 का मल्टीपल होगा. अगर 4 का मल्टीपल होगा, RHS पे 2 है, तो b स्क्वायर शुड क्रिएट अनदर फैक्टर ऑफ 2. सो b हैज टू बी इवन नंबर एंड द ओनली इवन प्राइम नंबर इज 2. तो अगर a, हम ये कह रहे हैं कि इफ a इज ऑड
then B is definitely even, otherwise कोई बात नहीं बनती। तो B सिर्फ 2 हो सकता है, प्राइम नंबर्स की बात चल रही है। और अगर A इवन हो गया तो फिर 2 होना पड़ेगा, क्योंकि इकलौता इवन प्राइम नंबर है 2। तो A 2 होगा तो B की बात नहीं बनती भाई। 2 हो गया तो A, तो 4 - 1 आ गया ना, 3 is 2B² नॉट पॉसिबल, तो बात नहीं बनेगी हमारी। यानी कि एक ही सॉल्यूशन है कि B 2 होगा और फिर A 3 आए। अब यहाँ पे कोई वेगनेस नहीं है कि हमें लग रहा है नंबर बढ़ेंगे तो गैप बढ़ेगा, कम होगा, वो सब नहीं है, हम कंफर्म पे बात कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट करते हैं। सर A10 आ रहा है, सब ऑप्शन ए बोल रहा हूँ। ऑप्शन ए मतलब 10 आ रहा है ना आपका आंसर? यस सर, यस सर। ओके, क्या सोचा? मतलब बेसिक प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखा तो मतलब बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिसके अंदर अगर 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब अजम्पशन पर जा रहा हूँ मैं, ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जिसके अंदर अगर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि वो ये भी एक वो केस होगा। नहीं, यू कांट टेक रिस्क, ये भैया वर्कशॉप वाले क्वेश्चंस हैं, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा तब जाके निकलेगा। कंफर्मेशन बताओ। 9 की पावर 8 को कॉमन लिया, 9 की पावर 8 कॉमन लिया तो अंदर आ गया 9 की पावर 3/2 - 1। 3/2 क्यों आएगा? सर 6/1 -1 9 की पावर 4 - 1 आएगा ना, 4 - 1। डी आ रहा है सर। 9 की पावर 8 जो है वो तो परफेक्ट स्क्वायर है ही है, हमें इसको परफेक्ट स्क्वायर करना है तो इसको और फैक्टराइज करो यूजिंग द फार्मूला a² - b²। तो 9² - 1 × 9² + 1, ये हो गया 81 - 1 is 80, और ये 81 + 1 is 82, isn't it? 16 × 5 × 82, 16 भी परफेक्ट स्क्वायर है, तो क्या बचा? ये हो गया 41 × 2। तो 5 × 41 × 2 आर द प्राइम फैक्टर्स विच आर राइट नाउ सोलो, मतलब अलोन। तो उनको पेयर चाहिए तभी वो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। इट मींस 410 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। सर एक बार फिर से एक्सप्लेन करेंगे आप? मेरा डिस्टर्ब। देखो 9 की पावर 8 कॉमन लिया तो ब्रैकेट में बच गया 9 की पावर 4 - 1, ठीक है जी। अब इसको फैक्टराइज किया तो 9² - 1 × 9² + 1 आ गया, और फैक्टराइज किया 9² - 1 इज व्हाट? अब वैल्यू निकाल ली हमने, तो 81 - 1 इज 80 एंड दिस इज 82। फिर फैक्टराइज किया, 80 को लिख दिया 16 × 5, 16 × 5, 16 × 5 × 82, 82 इज 41 × 2। तो 16 खुद भी परफेक्ट स्क्वायर है तो वो भी हमने यूज नहीं करा। बैलेंस जो बच गया वो बचा 5 × 41 × 2 which is 410. So that means we have to multiply this given number by 410 to make the entire result a perfect square. ठीक है, so कृष्ण कांत ने डी बोला है तो सही है, right? Which of these is the greatest? A. सर ए। So क्या थॉट्स हैं भाई? क्या हुआ था पहले? एलसीएम ले करा था लेंगे, पहले। एलसीएम लेके कंपेयर कर लेंगे पावर्स में। कितने नंबर्स हैं तेरा? 100 नंबर्स, कितने कितने का एलसीएम लोगे? नहीं, सिर्फ ये जो बेसिक है जो 3। पहली बात तो 1 तो होगा नहीं, पावर में जितना छोटा नंबर होगा उतनी वैल्यू कम होती जाएगी। जितना नंबर छोटा होगा, यहाँ तो नंबर बड़ा हो रहा है ना लास्ट में। सर 1/100, 100 की पावर 1/100, हाँ तो वो तो छोटा होगा 1/3 से।
ये आपकी फीलिंग है, कोई कंफर्मेशन है? सर 1/100 तो 1/3 से How do you compare that with root 2? So let's bring some science or some kind of maths into it. First हम एक एक पेयर कंपेयर करते हैं, रूट 2 एंड क्यूब रूट ऑफ 3, और उसके थ्रू एक कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। रूट 2 का मतलब है 2 की पावर 1/2 एंड क्यूब रूट ऑफ 3 मतलब 3 की पावर 1/3। जो पावर में डिनोमिनेटर्स हैं 2 और 3, उनका एलसीएम ले लो यानी कि 6, और दोनों की पावर रेज टू द पावर 6 कर दो। ठीक है जी, तो ये हमारा बन जाएगा 2 की पावर 3 एंड 3 की पावर 2। Out of these two, we realize that 3 square, which is 9, is bigger than 2 cube, which is 8. So between root 2 and cube root 3, cube root 3 is bigger. Now compare cube root of 3 with fourth root of 4. Again ये बन जाएगा 3 की पावर 1/3 versus 4 की पावर 1/4। दोनों की पावर 12 से रेज करेंगे क्योंकि एलसीएम 3 and 4 का इस बार 12 आएगा। So ये बन जाएगा 3 की पावर 4 versus 4 की पावर 3। समझ में आ रहा है? अब कौन सा बड़ा है? अगेन 3 की पावर 4 इज बिगर देन 4 क्यूब, बिकॉज 3 की पावर 4 इज 81 एंड 4 क्यूब इज 64। सो क्यूब रूट ऑफ 3 इज बिगर देन फोर्थ रूट ऑफ 4 आल्सो। In fact, 3 की पावर 1/3 is bigger than n की पावर 1/n for any natural number value of n, except when n is 3, of course. क्यों? क्योंकि मान लो मैं लेता हूँ 3 की पावर 1/3 वर्सेस n की पावर 1/n फॉर एनी n बिगर देन लेट्स से 4 तक तो चेक कर लिया हमने। तो ये बन जाएगा पावर एलसीएम लेने के बाद 3 की पावर n वर्सेस n की पावर 3। और नंबर सिस्टम में एक रूल मैंने बताया था, एक रूल होता है a की पावर b इज बिगर देन b की पावर a if a is less than b and a and b are more than equal to 3। अगर a और b दोनों नंबर्स 3 या उससे बड़े हैं तो स्मॉलर की पावर बिगर इज मोर देन बिगर की पावर स्मॉलर। सो 3 की पावर n इज मोर देन n की पावर 3, which also means 3 की पावर 7 is bigger than 7 की पावर 3। We need not calculate its value at all. मैंने ऐसा सोचा था ये रूट 2 और फोर्थ वाला जो है ये दोनों इक्वल हैं, तो या तो बीच वाला मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, तो ऑप्शंस में दे रखा था। तो आप जो लगा रहे हो वो थोड़ा सा स्यूडो दिमाग लगा रहे हो, कंप्लीटली दिमाग नहीं लगा पा रहे हो, मतलब कुछ कुछ अपना दिमाग लगाया चल गया तो काम चल गया। तो अभी इस वर्कशॉप में हम लोग क्या सीख रहे हैं, कुछ ऐसी चीजें जिससे अब दिमाग के दरवाजे खुलने चाहिए। ये थॉट प्रोसेस है, ये प्रॉपर मैथ्स आज। जहां जहां ऑप्शन का जुगाड़ है वो भी डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, जहां वैसे कॉन्सेप्चुअल जुगाड़ है वहां कॉन्सेप्चुअल की बात करेंगे। अब यहाँ से एक जनरलाइजेशन बन गया ना हमारा कि 3 की पावर 1/3 इज बिगर देन एनीथिंग टू द पावर 1 बाय दैट, n की पावर 1 बाय n। तो ये बात है, जहां जहां जुगाड़ लगता है कंफर्म तरीके से वहां वहां लगाइए। कौन सा ऑप्शन? बी। बी, सेकेंड ऑप्शन। बी ऑप्शन आया तो कैसे आया? सर अगर हम पहले 3 टर्म्स का ही सिर्फ मल्टीप्लाई करके देख लें यहाँ पर, तो बेसिकली n इज इक्वल टू अगर 4 भी रख लें तो तीनों को तो मल्टीप्लाई करके हमारा अगर 5/8 आ रहा है तो उससे हम एक कॉमन फॉर्मूला निकाल सकते हैं कि 4 + 1/2n, तो उससे b निकल जाएगा। तो आपने जो n को जब 4 रखा तो उससे जो आंसर आया वो सिर्फ बी ऑप्शन से आ रहा है, किसी और से नहीं आ रहा? नहीं, किसी और से तो अभी तक तो नहीं आ रहा सर। पहले टर्म से ही बी और डी रह गए, बाकी दोनों एलिमिनेट हो गए, तो उसके बाद एक नेक्स्ट टर्म होगा। n को जब आप 2 पुट करोगे मतलब सिर्फ फर्स्ट टर्म पे रहोगे तो इसकी वैल्यू हमारी आ गई 3/4। तो इसमें डालोगे तो यहाँ आएगा 3/2, तो ये नहीं होगा। और n अगर 1 डालते तो 0 बन जाता है, यहाँ पे c में तो c नहीं हो सकता। तो मतलब फाइट सिर्फ b और d में, क्योंकि n को 2 डाल के यहाँ पे भी हमारा 3/4 आ रहा है और यहाँ पे भी 3/4 आया।
वन तो n को 3 पुट करोगे तो आपका फिर इनमें से जो भी होगा वो सामने आ जाएगा। वन तो वैसे भी डाल सकते हैं, अलाउड ही नहीं है, मतलब मना कर। ठीक है, एग्रीड। तो अगर n 2 भी डाल दिया तो भी c हटेगा ना? हाँ, तो भी हट जाएगा। तो भी हटेगा, तो 1/4 आ जाएगा हमारा। वहां पे कुछ और आ रहा था ए ऑप्शन में, मतलब 3/2 आ रहा था, तो भी बात नहीं बनती। तो n को 2 डाल के तो हमारा a और c तो उड़ गया, और b और d में n को 3 डाल के हम एलिमिनेट कर सकते हैं। d ऑप्शन हमारा बचेगा, b ऑप्शन। अदरवाइज अगर मेथोडिकली जाना है तो उसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। 1 - 1/2 स्क्वायर मतलब 1 - 1/2 इंटू 1 + 1/2। ये बना पहला ब्रैकेट। दूसरा बन जाएगा 1 - 1/3 इंटू 1 + 1/3 डॉट डॉट डॉट। जो माइनस वाले ब्रैकेट्स हैं इनको सिंप्लीफाई करके इनमें से कुछ टर्म्स कटेंगी, वो एक अलग बड़ा ब्रैकेट बनेगा। जो प्लस वाले हैं उनका सेपरेट स्ट्रक्चर बनेगा, वो अलग से कटेंगे। दोनों को मर्ज करके जो आंसर आएगा वो आएगा। दैट इज वेरी लेंथी। लेकिन कैसे कट कैसे रहा है, एक बार ये बता दीजिए। 1 - 1/2 विल बी 1/2। यस सर। 1 - 1/3 विल बी 2/3। 1 - 1/4 विल बी 3/4। तो ये 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, एंड सो ऑन सो फोर्थ। लास्ट में कुछ वो क्रॉस में बचेगा जो नहीं कट रहा है। ठीक है सर। तो आपने बोला कि डी ऑप्शन कट हो जाएगा, डी कैसे कट होगा? डी कट होगा n को 3 पुट करके। तो आपका 3 डाल के यहां तक आंसर आना चाहिए, मतलब 3/4 इंटू 8/9। तो ये हमारा 2 आ गया, तो ये हो गया 2/3। वो इससे आ रहा है, इससे नहीं आ रहा। Got it, sir. ठीक है ना? ऑलराइट। यहाँ कोई जुगाड़ काम नहीं आ रहा। What type of numbers will be these 9 consecutive integers of 2 digits? जिनको रिवर्स करने के बाद जो 9 नंबर्स आएंगे, they will also be of 2-digit numbers. Can we say none of these 9 numbers, original 9 numbers, will end with 0? Can we say that? Because if any one of these 9 consecutive integers, original numbers, were to end with 0, वो digit, वो number reversal के बाद, it will no more be a 2-digit number. Suppose one of the numbers in these 9 numbers is suppose 20. तो उसका reversal पे 02 आ जाएगा. 02 cannot be called as 2-digit integer. तो किसी भी 9 consecutive integers में end में 0 नहीं आ सकता. और ये 9 consecutive भी हैं. तो यहाँ से हम क्या चीज कंक्लूड कर सकते हैं so far? या तो नंबर 41 to 49, 51 to 59 ऐसे नंबर्स होंगे हमारे। नंबर्स के ऐसे होंगे जिसका यूनिट, पहले नंबर का यूनिट प्लेस 1 होगा, अगले का 2, फिर 3 से 9 तक, मतलब 21, 22, 23, 24 टिल 29 या ऐसे करके। यहाँ तक सबको क्लियर है? नो सर, यस सर। किसको क्लियर नहीं है? मुझे सर। अच्छा, मैंने बोला कि अगर कोई 9 कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स हैं जिनको रिवर्सल करने के बाद भी हमारा 2-digit नंबर ही आ रहा है, जो लाइन बोल रही है, यस सर। इसका मतलब ये हुआ कि जो ओरिजिनल नंबर्स थे उनमें से किसी भी नंबर के, उन 9 नंबर्स में से किसी भी नंबर के एंड में 0 नहीं आ सकता। क्योंकि अगर किसी नंबर के एंड में 0 आ गया तो रिवर्सल के बाद वो बन जाएगा 0 दैट। जैसे किसी नंबर, अगर 31 नंबर है तो उसका रिवर्सल में 03 आ जाएगा, and that is no more a 2-digit number. Yes. कहने का मतलब ये कि ओरिजिनल 9 नंबर्स में किसी भी नंबर के एंड में 0 नहीं आ सकता है, और ये कॉन्सेक्यूटिव भी है। Yes. तो फिर नंबर किस तरह के होंगे? नंबर इस तरह के होंगे ना, 21, 22, 23 टिल 29, मतलब जिसके एंड में 1 से लेके जिसके एंड में 9 तक चलेगा। अदरवाइज 0 आ जाएगा, वो पंगा करेगा, वो प्रॉब्लम आएगा। यहाँ तक क्लियर है अब? यस सर। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं 11 से 19 तक का, या 21 से 29, ऐसे तो 10 सेट्स बन जाएंगे। किस किस का चेक करने बैठोगे तो
उसमें क्या सोचना है वो मेन बात है। तो नेक्स्ट लाइन क्या बोल रही है? नेक्स्ट लाइन क्या बोल रही है? एवरेज ऑफ द नंबर्स विद रिवर्स डिजिट्स इज 18 मोर देन द एवरेज ऑफ ओरिजिनल सेट ऑफ नंबर्स। जो ओरिजिनल नंबर्स थे वो कॉन्सिक्यूटिव थे। यस सर। उनका एवरेज जो होगा वो मिडिल नंबर होगा, क्योंकि 9 नंबर्स में देयर आर ऑड नंबर ऑफ नंबर्स, 9 इज एन ऑड नंबर। तो सपोज कीजिए वो नंबर थे 11 12 13 14 टिल 19, तो उनका एवरेज क्या होगा? मिडिल नंबर होगा ना। 15 उनका एवरेज क्या होगा? 15 होगा ना। यस सर। ठीक है, मतलब 11 से 19 तक के नंबर्स का एवरेज होगा 15। 21 टू 29 का एवरेज क्या होगा? 25। तो जो भी वो एवरेज होगा उस नंबर के एंड में पक्का 5 आएगा। यस सर। यस सर। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ओके, अगर उस नंबर के एंड में 5 आएगा, अब देखो जो एवरेज था, मान लो वो था 2 डिजिट नंबर ए बी, जब इसका रिवर्स करा तो वो हो गया बी ए। ठीक है, जो नंबर्स रिवर्स किए उनका एवरेज क्या होगा? वो बी ए होगा। यस सर। ये पार्ट समझ नहीं आया, एक बार समझाओगे पार्ट? अच्छा चलो, एंडिंग विद 5 ले लेते हैं। तो ये ए 5 हो गया, तो रिवर्स के बाद 5 ए हो जाएगा। यस सर। ये ओरिजिनल नंबर्स का एवरेज है, और ये 5 ए जो है वो रिवर्स्ड डिजिट्स के जो नंबर्स बने उनका एवरेज हो गया। यस सर। तो इसका डिफरेंस जो है वो 18 है, ये कह रहे हैं ना। इनफैक्ट जो पहला वाला जो 5 ए नंबर है वो बड़ा नंबर है, 58 वाला नंबर माइनस A5 वाला नंबर, वो डिफरेंस 18 है। अब आप एक बात देखो, एक नंबर है ए बी और रिवर्सल में है बी ए। रिवर्सल वाला नंबर जो है उसकी वैल्यू है 10b प्लस ए माइनस ए बी, मतलब 10a प्लस बी, जो हमारे को ये बन जाता है 9 टाइम्स ऑफ b माइनस a, जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 18। तो डिजिट्स का डिफरेंस 2 है, इसका मतलब यस b माइनस a इज 2 ना। हमारा ओरिजिनल नंबर था ab, और मुझे पता है कि b तो पक्का 5 है। दैट मींस a विल बी 3। तो मिडिल नंबर 35 है, क्योंकि 35 और 53 का डिफरेंस कितना आ गया? 18। यस सर। जब 35 का रिवर्स किया तो 53 आया ना। 53 जो है वो 35 से 18 ज्यादा है। यस सर। And therefore our original numbers were 31, 32, 33 till 39। इनका रिवर्स किया तो जो नंबर्स बनेंगे वो क्या बनेंगे? 31 का उल्टा 13, 23, 33 till 93। अब इनमें से कितने नंबर्स सेकंड सीक्वेंस, मतलब इनमें से कितने नंबर्स कंपोजिट हैं? दैट यू कैन डू योरसेल्फ। 63 बस 2 है। तो 33 है, 63 है, 93 3 हो गए ना। 93 हाँ 3 हो गए, तो बी ऑप्शन आ गया, 3 नंबर्स हो गए। 35 एंड 53 तो निकाल लिया, उसके बाद समझ नहीं आया। 35 आ गया था। यस सर। तो 35 जो है वो ओरिजिनल नंबर्स का एवरेज है। यस सर। तो नंबर्स क्या हुए? 31 टू 39 हुए कि नहीं हुए? अच्छा हाँ, ओके ओके। और रिवर्सल कर लो, उनमें से कंपोजिट नंबर ढूंढ लो। हेलो यस सर, वो पार्ट नहीं समझ आया जहाँ पे आपने बोला b माइनस ए इज इक्वल टू 2। ओके, एक नंबर लिया हमने ए बी,
रिवर्सल के बाद बन गया BA। BA की वैल्यू होती है 10B प्लस A माइनस ओरिजिनल नंबर इज 10A प्लस B, और क्वेश्चन में वो दिया हुआ है वो डिफरेंस जो है वो 18 है। That means 9 times B minus A is 18 and that means B minus A is 2। ये हमने कहा। सर हमको ये कैसे पता कि B 5 है? जो भी वो नंबर है, देखो हमारे 9 नंबर जो शुरू वाले हैं वो कौन से होंगे? 10th प्लेस पे अगर A है तो यूनिट प्लेस पे 1 होगा पहला नंबर। यस सर। दूसरा नंबर A2, A3 टिल A9। तो मिडिल नंबर तो एवरेज होगा। ओह सॉरी, यस सर, यस। और डिफरेंस ऑफ डिजिट्स 2 आ रहा है वहां से, क्योंकि 18 का गैप बोल दिया, तो 35 में ही तो बनेगा डिफरेंस ऑफ डिजिट्स 2। सर वी नो कि जब भी टेंस जो भी 2 डिजिट नंबर होता है उसका रिवर्स करते हैं, उनका डिफरेंस जो होता है वो मल्टीपल ऑफ 9 होता है। बट सर अगर मैं 5A माइनस A5 कर रही हूँ तो उससे हाउ वुड आई राइट कि जो आंसर है वो मल्टीपल ऑफ 9 होगा? हाउ वुड आई राइट दैट? A5 का उल्टा 5A हो गया। यस सर। इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 50 प्लस A यस माइनस A5 की वैल्यू कितनी हो गई? 10A प्लस 5। डिफरेंस कितना आ रहा है? 18। 45 माइनस 9 आ रहा है विच इज द मल्टीपल ऑफ 9। ओके सर। वो आएगा ही आएगा, डिजिट्स में तो 2 डिजिट नंबर तो होगा ही होगा। हाँ सर वो लिखना नहीं समझ आ रहा था, लाइक ऐसे कैसे लिखूं? चलो अब समझ में आ गया। यस सर। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे वो बोल क्या रहे हैं? इट्स अ 6 डिजिट नंबर जिसके लेफ्ट मोस्ट 2 डिजिट्स को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 3 के साथ तो मेरा आता है ऑल वंस। सर यही कंफ्यूजन है इसमें। ये 3 डिजिट नंबर। यस सर। 111 बेसिकली। 111 ही बनता है। सर ये A into B कर रहा है या फिर AB का नंबर ले रहा है 10A plus B? पहले 2 नंबर। फर्स्ट 2 डिजिट का जो नंबर बना उसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहा है। अच्छा तो 10A plus B हो गया ना, मतलब फर्स्ट 2 10A plus B into 3 हो गया। अच्छा यही तो राइट मोस्ट हुआ ना वो तो। हाँ सर फर्स्ट 2 डिजिट राइट से देखने लेफ्ट से देखने है? फर्स्ट 2 डिजिट्स एडमिट कार्ड के लेफ्ट से ही पढ़ेंगे। देखोगे ना। तो सर 10A plus B कैसे हुआ? लेफ्ट से तो सिर्फ उन डिजिट्स को पकड़ लो, लेफ्ट मोस्ट 2 डिजिट्स को, उसको अलग से बाहर निकाल लो, तो दैट्स अ 2 डिजिट नंबर। सर वो 6 डिजिट तुम्हारा ABCDEF ले लिया, मान लिया ABCDEF ले लिया, AB को बाहर निकाला, इस नंबर को मल्टीप्लाई करा 3 से, तो मेरे ऑल वंस आ गए। खाली इस वाली कैलकुलेशन के लिए तो मैं AB को AB पकड़ूंगा ना। ओके सर, यस सर। नाउ 111 आता है, मैंने बताया हुआ पहले भी 3 to 37 करके। And if you don't know this, please know it. It's a very important thing. 3 into 37 is 111. तो ऑब्वियसली जब नेक्स्ट 2 को मैंने 6 से मल्टीप्लाई करा, मतलब 3 के डबल से करा, तो 2 आएंगे, तो 111 का डबल किया तो 2 आ जाएगा। तो अगले 2 डिजिट 37 है। 37 ये सारे तीनों डिजिट 37 है। हाँ सारे ही 37 आ गए ना, इसका मतलब। यस सर। सर मैंने हिट एंड ट्रायल लेके किया 37 into 3 वैसे। ओके, बट वैसे आपको पता होना चाहिए नंबर सिस्टम में 37 into 3 is 111। एक रूल होता था, मैंने बताया हुआ आपको, कि अगर एक डिजिट में एक नंबर में 6 डिजिट सेम के सेम है, मतलब 6 times A है, so this is divisible by 3, 7, 11, 13 and 37। 37 yes sir। कैसे आता है 37? अब इसका ब्रेकअप करो ना, तो इट इज A into 6 times 1, so it's A into 111 into 1001। इसका 111 का ब्रेकअप किया तो 3 to 37 आता है, और इसका बन जाता है 7, 11, 13। तो जब ये रूल सीखते हैं हम लोग कि if a digit repeats 6 times, that 6 digit number is divisible by 3, 7, 11, 13 and 37, तो उसके प्रूफ में या उसके लॉजिक में ये बात निकल के आती है कि
111 is 3 into 37. And so we realize that if you multiply 37 by 3, the result is all ones. And therefore, if you multiply 37 by 6, the result will be all twos, and so on and so forth. और वही क्वेश्चन में कहना चाह रहा है. Anyone of you can explain? सर 743 होगा. 743 पर आया कैसे? सर मैंने तो ऐसे देख लिया कि जो 74 सम बनेगा स्केयर्स का, तो उसमें पहले 7 नंबर्स में से कोई प्लस हो रहे होंगे, तो 743 74 का बना रहे थे. फर्स्ट 7 नंबर्स में, why not 8? तो फिर सर अगर 64 है तो 74 क्रॉस कर जाएगा सर. 8 होगा तो 64 आ जाएगा. यस सर. बैलेंस 2 का स्क्वायर्स का सम 10 नहीं आ सकता. यस सर. तो 8 नहीं होगा. 7 लेके चलेंगे तो 7 स्क्वायर आ गया तो हो गया 49. बैलेंस कितना बच गया? 25, जो कि हमें पता है पाइथागोरन ट्रिपलेट के हिसाब से 3 स्क्वायर एंड 4 स्क्वायर में बन जाती है. यस सर. तो यहाँ बात बनती है. पर एक चीज और भी है. If each digit is replaced by the predecessor, the new number has at least one digit common. It means in 3 cases में 2 numbers consecutive भी हैं. Consecutive होंगे तभी इनके preceding numbers में एक नंबर पिछले वाले से मैच कर जाएगा. यस सर. यस सर. तो ये उसने एक्स्ट्रा वो बात बोली है. Anyway, the answer will be C option 3. I hope it's clear to all of you. सर Yes, sir. स्क्वायर क्यों नहीं हो सकता? हम तो सेकंड कंडीशन यूज करके हम आंसर बता सकते हैं, क्योंकि 8 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 1 भी तो 74 होता है. 8 स्क्वायर प्लस 9 प्लस 1, हाँ ये भी आ सकता है. तभी सेकंड कंडीशन की जरूरत है ना. यस यस यू आर राइट. तो उसमें भी सेकंड कंडीशन चाहिए. करेक्ट. चलिए आगे बढ़ते हैं. सर हैरम्स मतलब क्या होता है? क्या कह रहे हो? हैरम्स मतलब क्या होता है? हैरम होता है लेडीज रूम टाइप्स. पहले के जमाने में ये होता था. एक राजा की 15-20 रानियां जो भी हैं, they used to live in harems. ओके. तो डीआईएल का क्वेश्चन लग रहा है सर. So if you are getting into finding out number of kids कितने हैं, या उसको x लेके number of wives कितनी है, number of harems कितने हैं, then you will be in for a rude shock. बहुत लंबा हो जाएगा उस केस में. तो ट्रिक है क्या फिर इसकी? क्या कह रहे हो? सर कोई ट्रिक है क्या फिर इसकी? यस. आदित्य बोल रहे हैं आंसर इज बी ऑप्शन 231. आदित्य समझाएंगे जरा क्यों आपको लगता है बी ऑप्शन है, कैसे पता? सर ऑप्शंस को डिवाइड 3465 को ऑप्शन से डिवाइड कर लिया. 231 में परफेक्ट डिवाइड हो रहा था तो इसलिए ए से डिवाइड करके चेक करा. वैसे किया था सर, आई थिंक आया नहीं था. अच्छा लेकिन करके देखा आपने एक बारी? हाँ जी सर. फिर 231 से करा, उससे हो गया. यस सर. हो सकता है कि सी और डी से भी हो रहा हो, हमें क्या पता. सर यूनिट्स डिजिट देख के भी कर सकते हैं. सिर्फ यूनिट्स डिजिट देखें तो कैसे? सर 186 का मल्टीपल कैसे होगा 3465? मतलब 186 अगर यूनिट्स डिजिट हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर ले 5 कैसे आएगा एंड में? सेम 2 से भी और 4 से भी. करेक्ट. तो इसको बेटर तरीके से ऐसे बोलो कि 3465 जो कि हमारा ऑड नंबर है, इट कैन नॉट बी डिविजिबल बाय इवन नंबर. यस सर. तो चेक भी क्यों करना है ऑप्शन से? यस सर. अभी दिख रहा है एक ही ऑप्शन ऑड नंबर दिया है, तो वही आंसर है ना. हाँ जी सर. यस सर. तो महाराजा राम सिंह की कितनी वाइफ्स थी, कितने हैरम से, क्या था, वी डोंट केयर अबाउट दीस थिंग्स. यस सर. ठीक है. सो ऑब्वियसली बी ऑप्शन. वही है, फर्स्ट टाइम पढ़ के स्टैक नहीं करता कि ये भी हो सकता है. यस सर वही बात.
सर और कोई मेथड सर, मतलब ये तो हर जगह तो- में अगर से फीजिबल ऑप्शंस नहीं मिले तो हाँ तो फिर क्वेश्चन छोड़ देंगे ना, क्योंकि इतना लंबा इट एक्चुअली बिकम्स अ 4 डिग्री क्वाड्रेटिक 4 डिग्री इक्वेशन बाय हाँ क्वाड्रेटिक। वही आ रहा था एक्चुअली, एच का ही 4 आ जा रहा था, फंस गया था उसे। तो कैट में ये सब थोड़ी करना है जो आप कह रहे हैं, वो तो हायर मैथ्स में चले गए आप, इंजीनियरिंग के उसमें या एमसीए के मैथ्स में, ये सब थोड़ी करना है एग्जाम में। अगर ये सब एग्जाम में करना पड़ेगा तो मैं तो कभी नहीं करूंगा एग्जाम, आई लीव द क्वेश्चन एज इट इज। और जो बच्चा करने बैठेगा वो टाइम वेस्ट करेगा, फिर वो उसका ओवरऑल कैट नहीं हो सकता उस केस में। कट ऑफ सर तो इतना बड़ा क्वेश्चन देते नहीं है, या फिर देते जान के ताकि बच्चों को टाइम वेस्ट हो, कोई फंसे इसमें? सब तरह के बच्चे, सब तरह के क्वेश्चंस हैं। सो अब ये क्वेश्चन आ गया है, इतने लंबे लंबे क्वेश्चन तो आ ही सकते हैं ना। सी इफ यू सी क्वेश्चंस ऑफ स्पीड टाइम डिस्टेंस और वेन डायग्राम, तो ऐसे लंबे लंबे क्वेश्चन बन जाते हैं, इतना तो आ ही जाता है 3-4 लाइन वाला। पर क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको क्या स्ट्राइक करा, अगर आपको किसी को स्ट्राइक करेगा तो ऑड नंबर ही होगा, एक ही ऑप्शन है, फिर तो उसका मजा आ गया उस बच्चे को तो। पर सबको समझ में नहीं आएगा ना एकदम से। अभी अपने ही ग्रुप में देखो ना कितने बच्चे बैठे हैं, आप में से सिर्फ 1-2 को समझ में आया कि ऑड नंबर है। तो यही even जो पॉपुलेशन हमारा का assignment है, 2 लाख लोगों में तो वही होने उनमें वाला भी है। है। क्या कह रहे हो? ऐसे वाले क्वेश्चंस इवन हमारे असाइनमेंट हैं, चाहे वो अलजेब्रा, अप्रोक्सीमेशन या कुछ भी हो, उन सब में भी ऐसे क्वेश्चंस बहुत हैं हाँ जहाँ तो पे ऐसे खाली क्वेश्चन हम आते हैं ना ऑप्शन ऐसे। से मिलते हैं। यस, ऑप्शन से होते हैं। देखो मैं पहले बता दूं आपको, अभी हम वर्कशॉप कर रहे हैं ये वाली, तो सारे क्वेश्चन ऑप्शन से नहीं होने वाले एग्जाम में भी। अगर आपके माइंड में, किसी की बच्चे के माइंड में ये भी फीलिंग जा रही है कि भाई ऑप्शन से सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, रॉन्ग। सारे क्वेश्चन मेथोडिकली करने हैं, रॉन्ग। certain percentage of the questions you can do by using options, in using options in some way or the other। तो अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं उसमें पर्पस ये है कि आप ये भी सीखो कि ऑप्शन से कैसे कैसे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन कर सकते हैं। तो मतलब ऐसे क्वेश्चन में कभी टीटा नहीं आएगा, जो ऊपर वाला था क्वेश्चन पहले वाला? टीटा तो करना ही नहीं फिर। ऐसे में टीटा बाप रे। इसमें टीटा करोगे उसमें तो फिर तो हो गया काम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर 5 कैसे प्रकाश? सर आउट ऑफ 2/3 बोला गया है, तो हमारा टोटल मैच अभी, अच्छा एक मिनट मैंने समथिंग क्वेश्चन गड़बड़ कर लिया। सर 4 सर आई थिंक 4। कैसे? सर 4 more 7 in total। अब पता नहीं क्या देखना, मतलब 2/3 of the total number of basketball matches वो 20 हैं, क्योंकि 17 जीते हैं और 3 हारे हैं, और लास्ट स्टेटमेंट है कि no match can end in a tie। so total matches 30 होंगे। करेक्ट। 3/4 जीतने के लिए बेसिकली 22.5 से ऊपर चाहिए, तो 23 चाहिए। Correct। और 3 ऑलरेडी हार चुका है, तो 4 और हारेगा। और हारने पड़ेंगे। हाँ। टोटल जो लॉसेस होंगे वो 7 मैचेस का लॉस होगा, ठीक है, और उसमें से 3 तो ऑलरेडी हार चुका है, तो इफ ही लूजेस 4 मोर मैचेस तब जाके ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है हमारा। सो डी ऑप्शन। तो बट इसमें एग्जैक्टली 3/4 तो नहीं जीत रहा ना वो। हाँ ठीक है ना, एंड स्टिल विन 3/4 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मैचेस, वो कोई इशू नहीं है। तो बट ये तो फेस वैल्यू टाइप है, मतलब एक चीज ऐसी देते कि आई थिंक दैट। So yes, maybe a better language would be कि and still win at least 3/4। तो वही कंफ्यूजन हो रहा था इसमें। हाँ कोई बात नहीं, चलो। सर 23 तो चल गया, पता उसके बाद कैसे करा? 23 हो गया, 23 जीतने पड़ेंगे ना मैचेस। यस सर। तो 7 हारने पड़ेंगे, 7 में से 3 वो हार चुका है। अच्छा ऑलरेडी पिछला देख लिया। तो अभी 4 और हारेगा तो बात बनेगी। All right, 14th। सर सी। यस, नंबर ओवर 2। सी होगा। यस सर। अच्छा, एक्स की वैल्यू क्या आ रही है वैसे? तो 2 ही पॉसिबल है, उसके अलावा नहीं हो सकता कुछ भी।
क्यों 2 क्यों पॉसिबल है? सर सम क्योंकि क्योंकि ऑड है और एक नंबर ऑड होगा, एक इवन होगा, और 2 इज ऑन द ओनली प्राइम जो कि इवन है। और 2 लेस देन y भी होगा। x लेस देन y तो 2 इज स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सो x लेस देन y का मतलब है कि x इज द स्मॉलर ऑफ द 2 प्राइम नंबर्स, सो x हैज टू बी 2 ओनली। 3AB59 ends with 9, it's an odd number which is sum of 2 prime numbers, जबकि prime numbers normally odd होते हैं, so odd plus odd even बन जाएगा, जबकि ये ending with 9 आ रहा है। It means one of the numbers x and y has to be even number, even भी है और prime भी है, तो एक ही possibility है 2, so x will be 2, ठीक है, so C option। सी है ना सर? सर सी सी मुझे भी कैन बी एनीथिंग। Can it be rational? यस सर। रैशनल कैसे होगा सर? एक सर, नंबर बच जाएगा। ए होगा। हाँ क्योंकि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी किया था ना, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज वो वाला इरेशनल वाला, तो इवन नंबर जब करें तो एक नंबर तो इरेशनल बाकी हो गए। यस सर, एक बच जाएगा। तो 2√2 एग्जांपल से ही हो जाएगा कि √2 तो खुद ही इरेशनल है, तो मतलब ऑड नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं इसके जैसे, तो इरेशनल ही होगा, ए होगा। ए होगा? यस सर। सी किसका आया था? somebody said C। सर 2 की पावर 1/11 ले लेंगे तो उसको 11 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो सर ऐसा कर बाकी लोग क्या बोलते हैं? फिर सी हो सकता है। 2 की पावर 1/11 multiplied by itself 11 times, will it not be 2? Is it not a rational number? Why do you think of √2, √3, √5? Why not 11th root of 2 also? And why 11th root? I can think of other things also, no? Suppose I say √2 into √2 10 times, or I should say 8 times, and then cube root of 2 3 more times, isn't it? This is also 2 और बाकी भी 8 times 2 ये √2 आ गया, ये 2 बना देगा, मतलब 2 की पावर समथिंग आ जाएगा हमारा आंसर। सर वो 9 टाइम्स भी √2 लेके एक √3 into 1/√3 भी ले सकते हैं सर। हाँ ऐसा भी कर सकते हो, पर 9 टाइम्स √2 लोगे तो कैसे बनेगा? तो अगर क्वेश्चन होता है डिस्टिंक्ट इरेशनल नंबर्स, हाँ तो भी बन जाएगा ना, √2 into √8, ऐसे और सोच लो, बन जाएगा कहीं ना कहीं जाके, ठीक है? यस सर। इवन दैट कैन बी रैशनल, तो आपको नंबर्स देखने पड़ेंगे, वो बन जाएगा। लेकिन हिट एंड ट्रायल से ही होगा ये क्वेश्चन। हाँ मतलब यू हैव टू थिंक मेंटली, इसमें कोई प्रूफ थोड़ी करोगे, कोई मैथमेटिकल इक्वेशन थोड़ी रखी है इसमें। Our next problem. यही होगा सर इसका। 100C10। यस सर। Are you sure? Yes sir। Anyone else? ए तो नहीं होगा सर, लेकिन इसके आगे कैसे सोचेंगे नहीं पता। क्या कह रहे हो? ए तो नहीं होगा सर। अच्छा ये पक्का नहीं होगा? ये तो नहीं है। हाँ सर ये इतना आसान तो नहीं हो सकता ना, इतना आसान नहीं हो सकता। सर वो सारी वैल्यूज घूम के डी पे आनी चाहिए ना, बात ये है। 100C10 तो सारी ऑल पॉसिबल वैल्यूज हो गई। ये ऑल पॉसिबल वेज ऑफ सिलेक्टिंग 10 नंबर्स है ना। हाँ अब उसमें से वो सारी वैल्यूज नंबर्स का सम जो होगा डिफरेंट होगा हर एक से। यस सर।
अगर डिफरेंट होगा फिर तो 100 C 10 आंसर हो गया। एंड प्रैक्टिकली इसको हम सॉल्व करेंगे तो बहुत बहुत बड़ा नंबर नहीं हो जाएगा, लाइक 5 डिजिट और लाइक 4, हाँ 5 डिजिट नंबर ही होगा। सर इसमें ऑर्डर इवन का कांसेप्ट यूज कर सकते हैं। नॉट की सम ऑफ नंबर्स क्या होगा, हाउ मेनी सच नंबर्स आर। सर ऑर्डर इवन का कांसेप्ट यूज कर सकते हैं इसमें। बताओ। पर ऑड प्लस ऑड तो विल बी इवन, सो इवन 50 हम नंबर्स हमारे पास तो इवन आएगा, मतलब वो तो 1800 इज द आंसर आई गेस। हाउ मेनी पूछ रहे हैं, हाउ मेनी? ऑड प्लस ऑड का सम तो इवन आएगा, लेकिन वैसे कितने नंबर्स होंगे? कितने ऑड नंबर ऑफ सच नंबर्स व्हिच आर ऑल इवन नंबर्स। सर ऑड प्लस ऑड तो हमेशा इवन ही बनेगा ना। ग्रीड इवन नंबर्स मान लो 35 है, आंसर 35 होगा ना अगर हम पूछे कितने नंबर्स होंगे। यस सर। हर समेशन इवन नंबर होगा, बट वो इवन नंबर ऐसे कितने इवन नंबर्स होंगे वो ये पूछ रहे हैं। स्मॉलेस्ट सम क्या होगा? सर 901। अच्छा आंसर 901 आ रहा है आपका। ओके, कैन यू एक्सप्लेन? स्मॉलेस्ट सम कितना होगा भाई? स्मॉलेस्ट सम सर 25। सॉरी सॉरी सॉरी, सोच लो। 25। सर 25 तो पहले 1 plus 3 plus 5 ये पूछ रहा ना, फर्स्ट 100 ऑड नंबर्स। तो टिल 19। तो 1 plus 3 plus 5 कहाँ तक सम करेंगे? टिल 19। आ रहा है सर 100 आ रहा है 100 पूरा ऐड किया गया। It is sum of AP. सर सम ऑफ ऑड नंबर्स इज n स्क्वायर, वहां से निकाल लिया। ओके हाँ ठीक है, n स्क्वायर का 100 आ गया। यस सर। यस सर। ओके, अगला सम क्या होगा? इसी का तो सम 102 होगा। हम 10 ऑड नंबर का सम तो इवन नंबर होगा ही होगा। अगर स्मॉलेस्ट समेशन 100 है, किसी और सेट ऑफ 10 ऑड नंबर्स का सम 102 हो सकता है। यस सर। और उससे अगले किसी और का 104 होगा। करते करते कहाँ तक जाओगे? सबसे बिगेस्ट समेशन क्या होगा? तो 81 to 99। फर्स्ट 100 ऑड नंबर्स, उसमें लास्ट के 10 ऑड नंबर्स कौन से होंगे? सर 191 से 199। सर नहीं 181 से 181 से 199 ऑड नंबर्स हैं। तो ये हो जाएगा 1900, क्योंकि इनका मिडिल नंबर होगा इसका एवरेज 190 और 10 सच नंबर्स आर देयर, तो 1900 हो गया लास्ट वाले का सम। अब 104 सम जो आया, 106 सम किसी का आया, तो ऐसे 104 could be the sum of 2 sets of 10 odd numbers or maybe more। वो पूछ रहे हैं कितने ऐसे समेशंस पॉसिबल हैं। तो स्मॉलेस्ट सम 100, उससे अगला सम 102 पॉसिबल है, फिर 104 से लेके 1900 तक का सम आ रहा है। तो ये कितने नंबर से वो पूछ रहे हैं। तो इसमें जो ये 10 नंबर चूज कर रहा है वो रिपीट तो नहीं हो सकते ना, यूनिक रहेंगे ना? नहीं हो सकता रिपीट, तो क्या हो गया? Can I still not have submission of 104 by 2 combinations of 10 numbers? सर बट मैं कह रहा हूँ पहला सबसे छोटा वाला जो नंबर आपने कहा 100 है, तो 102 कैसे हो सकता है कोई नंबर? क्योंकि मिनिमम नंबर जो उसके बाद आएगा या तो 1 हटेगा हो जाएगा भाई। जैसे हटेगा, जैसे 1 और 7 का सम 8 है और 5 3 का भी 8 है, तो ऐसे ही 2 नंबर हट जाएंगे, 1 की जगह 3 आ जाएगा। 19 हटा के 21 डाल दो। ऐसा कर लो। अच्छा ठीक है। अब ये कितने नंबर्स हैं? या तो आप एपी लगा दो, 1900 इज क्योंकि एपी सीरीज चल रही है,
nth term is equal to first term plus n minus 1 into common difference 2, 1200 by 2 plus 1, 900 plus 1 901 आ गया आपका। सर 100 सम के बाद से एक बार फिर एक्सप्लेन कर दीजिएगा प्लीज। यही स्मॉलेस्ट सम 100 आ रहा है। हाँ नेक्स्ट समेशन 102 आ सकता है किसी का? हाँ आ सकता है। 104 108 6 सारे इवन नंबर समेशन चलेंगे। हाँ सर। बिगेस्ट इवन नंबर समेशन क्या बनेगा? 1900। ओके 181 से 199 तक जो लास्ट के 10 ऑड नंबर्स हैं उनका सम आ रहा है 1900। तो मैं कह रहा हूँ कि 100 से लेके 1900 तक के ये सारे समेशंस पॉसिबल हैं। यस सर। तो ये हैं कितने नंबर्स वो पूछ रहा है वो हमने एपी के सम से लगा लिया, ये जैसे मर्जी निकाल लो आप। और वैसे भी अगर 100 से 1900 तक के जो इवन नंबर्स हैं तो 1800 तो नहीं होंगे। यस सर। मतलब 900 कुछ के आसपास कुछ होने चाहिए नंबर हमारे पास। यस सर। In fact, one of the options should have been 900, just to confuse students, isn't it? यस सर। तो ये बात है। मतलब ये 100 101 ये सब सारे d के ही वैल्यूज थे और कितने d वैल्यूज बनेंगे वही निकालना था। हाँ तो d की वैल्यू 100 भी हो सकती है, 102 भी हो सकती है, 104 भी हो सकती है, से लेके 1900 तक भी जा सकती है। बिगेस्ट सम 1900 है, स्मॉलेस्ट सम 100 है, इसी के बीच में सब लाई करेगा। ओके सर। अब 104 का सम जो आया है वो 2 या 3 कॉम्बिनेशन से भी आ सकता है, हमें उससे मतलब नहीं, हमें वो थोड़ी काउंट करना है। अगर वो भी काउंट करना है फिर तो 100 से 10 आंसर यही रखा है ये ऑप्शन कि कितने कॉम्बिनेशंस में आप चूज कर सकते हो। बट समेशंस कितने कितने हो सकते हैं, डिफरेंट समेशंस, वो पूछ रहा है। सो आई थिंक चलो फिर आज का सेशन खत्म करते हैं। Okay, sir. Thank you. सो कैसा रहा आज का सेशन? मजा आया? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. So, So are you looking forward to more such sessions Yes, sir. Yes, on a sir. regular basis? Yes, sir. Yes, sir. Thank you for watching this video. In case you have any queries regarding this video, you can always approach me on the mentioned email ID. Alternatively, you can also send the comments in the comment box.